सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बेटा टॉपिक पे आते हैं। हम कर रहे थे चैप्टर 4 व्यावसायिक स्वास्थ्य। इसका जो प्रश्न था पहला बड़ा प्रश्न, व्यावसायिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक और महत्व का वर्णन कीजिए। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको 2 भाग में लिया। तो कल हमने अर्थ किया था, मीनिंग थी व्यावसायिक स्वास्थ्य की, ऑक्यूपेशन हेल्थ। जो आज हम करेंगे डिस्कस, वो करेंगे आवश्यकता और महत्व। संसार में बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें स्वास्थ्य संबंधी जोखिम या खतरे अधिक होते हैं। ऐसे व्यवसायों में कार्यरत व्यक्ति प्राय व्यावसायिक रोगी हो जाते हैं। ये तो पता ही होगा बेटा, अगर हम कहीं कार्य कर रहे हैं कोई व्यवसाय में, अगर वहाँ का वातावरण या काम करने की जगह ठीक नहीं है तो अक्सर रोग का शिकार हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता और कार्य कुशलता और कार्य करने में जो हमारी कुशलता है उसमें भारी कमी आ जाती है। कई बार तो रोग के कारण जो कर्मचारी हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। बहुत से व्यक्ति ऐसे व्यवसायों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और बहुत से दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। लगभग 20 लाख व्यक्ति व्यावसायिक रोगों को प्रतिवर्ष मारे जाते हैं, यानी लगभग 20 लाख लोग प्रतिवर्ष मारे जाते हैं व्यावसायिक रोगों से, चाहे वो दुर्घटना है चाहे वो रोगों से। विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत बहुत से व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत करने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी सामान्य जीवन नहीं जी सकते हो। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत व्यक्ति या कर्मचारी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए ताकि वो भली भांति से कार्य कर सके। तो इसमें पहला हेडिंग है, ये तो इसका आवश्यकता थी। उत्पादन को बढ़ाता है, यानी अगर कर्मचारी स्वस्थ होगा तो जो जहाँ भी वो कार्यरत है उसके उत्पादन में उसकी बढ़ोतरी होगी। यदि किसी व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों या कर्मियों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसमें कार्य कुशलता या कार्य करने की जो कुशलता है और क्षमता है, कुशलता तो अच्छे तरीके से और क्षमता होती है वो कितना कर सकता है, ये अच्छी होती है। इसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। अगर अच्छा स्वस्थ व्यक्ति अच्छी कार्य कुशलता से और क्षमता से करेगा तो वह काम को ज़्यादा करेगा, अगर स्वस्थ होगा तो। वास्तव में पुराने रोग कर्मचारियों के उत्पादन और नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी अगर रोगी होंगे तो उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और नकारात्मक भी प्रभाव पड़ेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी आ गई। जो भी अगर कार्य करते हैं हमें उत्पादन वहाँ पर जिस भी कारखाने या उद्योग में है उसमें कमी आएगी। लेकिन अगर कर्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो निश्चित है कि उत्पादन में बढ़ोतरी भी होगी और सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे। दूसरा है कर्मियों की अनुपस्थिति में कमी, यानी जो कर्मचारी हैं वो एब्सेंट कम, उनमें एब्सेंट कम होगा। प्राय देखा गया है कि अगर बेटा स्वस्थ व्यक्ति है, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कर्मचारी स्वस्थ है तो वो लगातार काम पर आएगा, अगर वो अस्वस्थ है तो बीमार है तो वो क्या रहेगा, एब्सेंट ज़्यादा रहेगा। और इसकी का प्रभाव किस पर पड़ेगा, सीधे उद्योग पर पड़ेगा, उत्पादन पर पड़ेगा। तो अगर
कर्मियों के जो कर्मचारी हैं उनकी स्वास्थ्य ठीक होगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी। इसका कहने का तात्पर्य ये है। नंबर 3 है दंड व मुकदमेबाजी की खतरे में कमी आती है। व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य बेटा, अगर स्वस्थ है, अच्छा माहौल है, सभी को स्वास्थ्य के बारे में है, तो बीमार कम होंगे, एक्सीडेंट कम होंगे। बीमार होंगे, कम होंगे, तो जो मुकदमेबाजी है, एक्सीडेंट है मालिक और मजदूरों के बीच में, वो भी कम होंगे। ठीक है। और दंड वगैरह है, जैसे दंड सैलरी वगैरह काटने के लिए है, उसके अगेंस्ट फिर कोर्ट में लेबर खड़ी हो जाती है, या किसी का कोई काम करते समय एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका मुआवजा नहीं मिलता, तो उसमें मुकदमेबाजी और दंड का प्रावधान रहता है। तो अगर सभी चीज़ें ठीक हैं तो इस चीज़ का खतरा भी कम हो जाता है। नंबर 5 है असमर्थता की कमी। वास्तव में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों की असमर्थता में कमी आ जाती है, यानी जो जितना उनके अंदर सामर्थ्य है काम करने के लिए। सपोज कीजिए एक मजदूर एक दिन में 50 बॉक्स बनाने का सामर्थ्य रखता है। अगर वो बीमार है, किसी वजह से कोई और परेशानी है, तो उसका जो सामर्थ्य है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर जो उत्पादन है उसमें भी कमी आएगी। तो इसका असर किस पर पड़ेगा, जो उद्योग है और उस मालिक पर। और असमर्थता में कमी आएगी, अगर उसमें ढीलापन भी आ गया तो दुर्घटना भी हो सकती है, और वह चोटग्रस्त भी होने का खतरा रहता है। नंबर 5 है संगठनात्मक छवि में बढ़ोतरी। किसी भी व्यवसाय में कार्य व्यक्तियों को स्वास्थ्य यदि अच्छा होगा तो मालिक कार्यस्थल के वातावरण और स्वास्थ्य के बारे में विशेष बल देते हो तो निश्चित रूप से ही संगठन की छवि में बढ़ोतरी होगी। यानी जो काम करने का अपना एक संगठन है, मजबूत है, जब सभी जो मिलजुल कर एक संगठन में कार्य करते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। मालिक और मजदूरों के बीच में भी संबंध अच्छे होंगे। स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से संगठन की छवि सकारात्मक होने लगती है। इसका प्रतिभाशाली कर्मियों भी संगठन की अच्छी छवि के कारण संगठन को आकर्षित करता है, यानी उनकी छवि अच्छी होती है और वो संगठन को मजबूत करने में सहायक होते हैं। नंबर 6 है बेटा स्वास्थ्य कर्मियों के बीमे पे खर्चों में कमी। जो व्यक्ति व्यवसाय कार्य कर होते हैं उनका स्वास्थ्य यदि अच्छा होता है तो व्यावसायिक रोग नहीं होते और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा पर किए जाने वाले खर्चों में कमी आती है। मालिकों के बीमे पर दिए जाने वाले खर्चों में भी कमी आती है। इन्हें स्वस्थ होंगे तो बेटा हर एक चीज़ में कमी आएगी, चाहे वो मुकदमेबाजी हो, चाहे वो बीमे वगैरह का खर्च हो, चाहे वो उत्पादन की बढ़ोतरी या घटोतरी की बात हो। तो नेक्स्ट और 7वां पॉइंट है कर्मचारियों को मनोबल मिलेगा। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा कार्य करने का जगह मिलेगा, अच्छा मालिक मिलेगा, तो उनके क्या होगा, अपने आप ही मनोबल में बढ़ोतरी होगी। मनोबल में बढ़ोतरी होगी तो कार्य करेगा, अच्छा कार्य करेगा, अच्छा कार्य करेगा तो रोगी होने का, ग्रस्त होने का जो जोखिम है, वो खतरा है, वो भी कम होगा। और स्वस्थ वातावरण कार्य करते हुए अभी वे सभी अपने मनोबल में बढ़ोतरी कर लेंगे। कार्य कुशलता में वृद्धि। कर्मियों को बहुत अच्छे स्वास्थ्य के लिए परिणाम स्वरूप उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि अपने आप होगी। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कार्य करने की क्षमता भी अच्छी होगी। निश्चित रूप से आता है अच्छे
व्यवसाय स्वस्थ होने के अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। लास्ट और आखिरी पॉइंट है बेटा, कुल लाभ में वृद्धि होती है। कुल लाभ में टोटल प्रॉफिट। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, अगर ये मालिक और जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, उनमें जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए, अगर ये सभी ठीक हैं, उनका मनोबल भी अच्छा है, कार्य कुशलता भी अच्छी है, उनका स्वास्थ्य पे भी कम खर्च होता है, वो उनका सामर्थ्य भी अच्छा होता है, वो मुकदमाबाजी से भी दूर रहते हैं और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, तो लास्ट में यही कह सकते हैं कि टोटल जो प्रॉफिट होती है, इनकम होती है, उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। किसी भी व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कार्य क्षमता बढ़ेगी, वो अधिक कार्य करेंगे, कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, वही बात है बेटा। व्यावसायिक रोगों में जोखिम नहीं होगी, स्वास्थ्य पर भी आने वाला खर्च कम होगा, अतः कुल लाभ में वृद्धि होगी और इस प्रकार कर्मियों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा तथा उनकी आय में भी वृद्धि होगी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर और फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैंने इसको कल लिखने के लिए भेजा था आपके पास, उसको फेयर कॉपी में कर लें। अगर किसी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली उससे मेरे से डिस्कस कर सकता है। बेटा घर पे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करे रहो। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद।